कभी नोटिस किया है कि जितना ज्यादा हम किसी को एक्सप्लेन करने लगते हैं उतना ही ज्यादा वो लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करने लगते हैं। तुमने लेट रिप्लाई किया और इमीडिएटली एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। एक्चुअली मैं बिजी था, मेरा काम आ गया था, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था। तुम किसी इनविटेशन को मना कर दो और उसको भी एक्सप्लेन करने लग जाओ कि प्लीज बुरा मत मानना, मैं एक्चुअली में दिस एंड दैट। तुमने कोई डिसीजन लिया और उसके पीछे तुम 10 रीजन देने लग जाओ और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ एक हैबिट बन जाती है, सबको एक्सप्लेन करने की हैबिट। लेकिन सच्चाई क्या है? पावरफुल पीपल डोंट फील द नीड टू जस्टिफाई एवरी सिंगल थिंग। और आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम इतना एक्सप्लेन क्यों करते हैं और कैसे ये हमारी पीस और सेल्फ रेस्पेक्ट दोनों को डिस्ट्रॉय करता है। So without any further delay, let's just directly jump into the video. So let's talk about point number 1, which is we explain because we want approval. तो अगर मैं सच बताऊं तो हम एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, हम अप्रूवल मांग रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि प्लीज मुझे गलत मत समझना, प्लीज मुझसे नाराज मत होना एंड प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। और ये हैबिट धीरे धीरे डेंजरस बन जाती है। फिर तुम अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग नहीं, दूसरों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग जीने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहीं रेगुलरली जाते हो, सपोज जिम जाते हो या ऑफिस जाते हो या कहीं पे किसी से मिलने जाना होता है तुम्हें रोज और तुम नहीं जा पाए एंड किसी ने पूछा कि तुम आज जिम नहीं आए या फिर कहीं जो भी है जगह, तुमने बोला कि कल रात को बहुत लेट सोया था, ऑफिस का वर्क था, ये था वो था। तुम 1000 एक्सप्लेनेशंस दे दोगे उस चीज का। तुम बस इतना भी तो बोल सकते हो कि नहीं जा पाया आज, एंड दैट्स इट। हर चीज जस्टिफाई करना जरूरी नहीं होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। यू हैव टू रिमेंबर द मोर यू एक्सप्लेन द वीकर यू अपीयर। ओके, एक चीज सोचो, जब कोई तुमसे कंटिन्यूअसली एक्सप्लेनेशन मांगता है तब तुम्हें कैसा फील होता है? जैसे तुम कोई परमिशन मांग रहे हो, जैसे तुम गिल्टी हो। और लोग इसी एनर्जी को पिक कर लेते हैं। तो कॉन्फिडेंट लोग क्या करते हैं, वो सीधा बोल देते हैं कि ये मेरा डिसीजन है। नो लॉन्ग पैराग्राफ्स एंड नो बेगिंग टू बी अंडरस्टूड। तुम्हें जरूरत नहीं है कि कोई अगर एक लाइन का रिस्पॉन्स दे रहा है, तुम्हारा जो अंदर से एक अर्ज होता है ना कि उसको एक्सप्लेन करने का कि मैं उसको एक लॉन्ग पैराग्राफ भेज दूं या फिर मेरे को मेरा पॉइंट रखना है कि क्यों मैंने ऐसा किया। मतलब तुम्हें लगता है कि वो इंसान तुम्हें गलत ना समझ ले एंड देन यू राइट योर एक्सप्लेनेशन, यू सेंड दैट एंड यू फील दैट ओके, they should understand me now. Okay, so this is not what powerful people and confident people do. Okay, you have to remember that the more you explain, the weaker you will appear. Okay, and people will not value you in the long term, and if not today, कुछ टाइम बाद आपको ग्रांटेड लिया जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है कि इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने का, लॉन्ग पैराग्राफ लिखने का, आपका जो 10 रीजन है उसको देने का कोई रीजन नहीं है। इसको नहीं करना है। आप अगर नेचुरली वो इंसान भी हो, आप ये ऐसे करते आए हो सबको रखने के लिए बांध के, स्टॉप इट। ओके, नाउ मूविंग टू पॉइंट नंबर 3, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट नॉट एवरीवन विल अंडरस्टैंड यू। ये चीज एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हर इंसान तुम्हें समझेगा नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हें सेल्फिश बोलेंगे, कुछ लोग रूड बोलेंगे और कुछ लोग तुम्हारे इंटेंशंस को ही गलत समझेंगे। एंड गेस व्हाट, इट्स ओके, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सबको तुम कन्विंस करते फिरो। आई मीन इट्स नेवर पॉसिबल, और अगर तुम ऐसा करते रहते हो तो तुम्हें इसका आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट मिलेगा, राइट? यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड एंड मेनी अदर थिंग्स। ओके, सो तुम्हारा ये ड्यूटी नहीं है कि तुम सबको कन्विंस करते फिरो। यू कीप गिविंग रीजन्स, यू कीप गिविंग एक्सप्लेनेशंस टू मेक पीपल अंडरस्टैंड यू। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारा अपना पीस को प्रोटेक्ट करना। दैट शुड बी योर ओनली गोल इन लाइफ। ओके, तो तुमने अगर किसी को ना बोला है एंड वो सामने वाला ऑफेंड हो जाता है तो एंड देन तुम 15 मिनट तक उसको एक्सप्लेनेशंस देते रहते हो, रीजंस देते रहते हो, एंड गेस व्हाट, वो 15 मिनट्स बाद भी ऑफेंडेड ही रहेगा। और एक चीज है, समझदार लोगों को तुम्हें उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दे विल अंडरस्टैंड दैट तुम्हारा अगर मन नहीं है तो दे विल नॉट फोर्स यू। एंड जहां पे तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है तो जस्ट ये चीज दिमाग में रखो कि हमेशा तुम्हें एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा और सामने वाला बंदा जस्ट 2 लाइन्स पे ही रिस्पॉन्स देगा तुम्हें, ठीक है? 2 वर्ड्स में, सिंगल लाइन मैसेज में, और तुम एक्सप्लेन करते जाओगे। तो इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना? कुछ लोग तुम्हें एक्चुअली में गलत समझने के लिए ही बैठे हुए रहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम एक्सप्लेन करो, उसको पता है कि सामने वाला इंसान ऐसा है। दे ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल एंड दे नो दैट यू विल एक्सप्लेन। वो तुम्हें गलत समझने के लिए ही बैठे हुए रहते हैं।
सो यू हैव टू मेक पीस विद इट दैट नॉट एवरीवन विल अंडरस्टैंड यू। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। यू हैव टू रिमेंबर साइलेंस इज पावरफुल। ओके, कभी आपने नोटिस किया होगा कि सबसे कॉन्फिडेंट लोग यूजुअली सबसे कम बोलते हैं। वो हर चीज डिफेंड नहीं करने लग जाते हैं, वो हर एक एक्यूजेशन का आंसर नहीं देते फिरते हैं, और वो हर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने नहीं लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि जो लोग समझते हैं उनको उतना एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो उनको समझना नहीं चाहते हैं उनके लिए दुनिया का कोई भी एक्सप्लेनेशन एनफ नहीं होता है। ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, जो जिनको पता है लाइफ में क्या करना है, उनको ये चीज लाइफ में बहुत पहले पता चलती है। अगर आप सोचते हो कि ये इंसान इतना ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया इस एज में, क्योंकि उसने टाइम वेस्ट नहीं किया लोगों के लिए, लोगों को एक्सप्लेन करने में। ग्रुप बना के वो नहीं चलते, उनको पता है कि उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट लोग कौन है, अपनी फैमिलीज है, अपनी कुछ क्लोज फ्रेंड्स है, उनको समझ में आ जाता है कि कौन कौन सा इंसान उनके लाइफ में जरूरी है और किसको वो एक्सप्लेन करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको लाइफ में किसी को नहीं एक्सप्लेन करना है। जो रिश्ता आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है, आप देखते हो कि नेक्स्ट 5 years में या फिर नेक्स्ट कुछ साल में कौन रहेगा आपके साथ, या फिर कौन इतने दिनों से रहा है आपके साथ, आप उनको एक्सप्लेन करोगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लियर करना जरूरी है। लेकिन हर एक इंसान को अगर आप कहीं भी जा रहे हो, कोई भी दोस्त बन जा रहे हैं एंड आप अटैच हो जाते हो एंड आप उनसे अप्रूवल मांगने लगते हो, तो ऐसे में नहीं होता है। जो लोग अर्ली सक्सेस या फिर सक्सेसफुल होने लगते हैं, जिनका सच में वो लोग ग्रो कर रहे होते हैं लाइफ में, उनको एक चीज बहुत अच्छे से पता होता है कि किसको कितना एक्सप्लेन करना है, किसको नहीं। वो लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, इतना ओवरथिंक रात में जग जग के नहीं करते कि मैंने मैसेज किया, इतना बड़ा किया, अच्छा उसने वो गुस्सा हो गया या गुस्सा होगी। आई मीन देन यू आर स्टक इन दिस लूप। उससे बाहर आने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप अगर जल्दी ही इसको चेंज नहीं करोगे, आपको इमीडिएटली नहीं करना है, आपको धीरे धीरे करना है कंट्रोल। यू नीड टू लर्न टू बी साइलेंट एट टाइम्स। ओके, दिस इज वाई विल नोटिस कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो लोग ऑल टाइम नहीं बोलते रहते, वो लोग दूसरे का सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको पता है कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। ठीक है, ऑल टाइम अगर आप डिफेंड करने लग जाते हो, आपका कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पर्सपेक्टिव आप बता रहे होते हो, वहां से दूसरा इंसान डिसएग्री कर दिया, एंड आपको वो चीज चुप गई एंड आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहे हो, एंड वो चीज ना आपका 2 दिन ले लेता है। आप उसको दिमाग में सोचते रहते हो कि हाँ मैंने ये बोला, मुझे और ये चीज बोलना चाहिए था, मैं करेक्ट हूँ, यहाँ पे मैं ही करेक्ट हूँ। बट ये चीज लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करेगा कि आप करेक्ट हो। नो बडी इज देयर टू डिसाइड। ओके, नो बडी इज जजिंग यू। कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करके आप किसी को चुप करा दिए और आपके मन में अगर शांति मिल रही है, फिर भी नहीं मिल रही है, आप फिर भी सोचते जा रहे हो रात भर कि मैंने ये बोला, उसने ये बोला, मुझे ये बोलना चाहिए था। छोटी चीज है, इससे आपको निकलना पड़ेगा। एंड यू हैव टू कंट्रोल योर अर्ज टू ऑलवेज आंसर पीपल, to go into debate where it is not necessary. Okay, now moving on to the next point, which is stop seeking validation. Imagine करो तुमने एक डिसीजन लिया, तुम्हें अंदर से पता है कि वो डिसीजन सही है, ठीक है, तो फिर तुम्हें हर किसी से अप्रूवल लेने की क्या जरूरत है। तुम्हें ये चीज पसंद है, तुमने ये चीज खरीदा, ठीक है, तुम्हें किसी से बात करना है, तुम्हें पता है एटलीस्ट उस पॉइंट के लिए कि वो तुम्हें पसंद है, बट फिर तुम लोगों को एक्सप्लेन करते रहते हो। अगर लोग तुम्हारे डिसीजन को थोड़ा सा ऐसे आईब्रो रेस कर देते हैं कि अच्छा, देन तुम एक्सप्लेन करने लग जाते हो कि मुझे ना लगता है कि इस रीजंस के वजह से मेरे लिए सही है, सही ही होगी, राइट। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें क्यों अप्रूवल लेने की जरूरत है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी डिसीजंस है। तुम्हें ये चीज दिमाग में अच्छे से रख लेना है कि तुम सबको खुश नहीं कर सकते, और जितना जल्दी ये चीज तुम एक्सेप्ट कर लोगे, जितना जल्दी ये चीज तुम मान लोगे, उतना ही तुम्हारा लाइफ इजी हो जाएगा। द डे यू स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन, द डे यू स्टार्ट लिविंग। ओके, जैसे एक लायन जंगल में चल रहा है, कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है या क्या बोल रहा है उसको फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो हर जानवर के पास जाके एक्सप्लेन नहीं करेगा ना कि मैं डेंजरस नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही एनफ होता है। और वैसे ही जब तुम खुद को जान जाते हो तो तुम्हें हर किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जिस दिन तुम खुद को जान जाओगे और खुद के डिसीजंस खुद लेने लगोगे, तुम्हें बहुत सारी चेंजेस दिखेगी। ठीक है, अपने लाइफ में आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, फोन पे बोले जा रहे हो, उस पे भी आपका एक एनर्जी जाता है जो आपको बाद में टायर्ड कर देता है। तो अपना फोकस आप अपना जो करियर है, अपने आप को जो कॉन्फिडेंट बनाना है, अपने आप के ऊपर ध्यान देने में आप नहीं लगा पाते हो।
आप ऑलवेज उसी लूप में रहते हो। कभी ये बुरा मान जाएगा, कभी वो बुरा मान जाएगा, कभी आपकी फैमिली बुरा मान जाएगी, कभी आपके दोस्त बुरा मान जाएंगे, कभी आपका पार्टनर। तो सबको अगर आप खुश करके चलोगे तो कुछ साल बीत जाता है, आपका जो प्राइम ईयर्स होते हैं, आपका जो यूथ होता है वो जब चला जाता है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, बाद में आपको दिखेगा कि जिनको आपने इतना एक्सप्लेन किया, जिनके लिए आपने इतना सोचा, जिनके लिए आप गिल्ट फील करते थे कुछ डिसीजन लेने में, कुछ सेल्फिश होकर कुछ अपने लिए करने में, वही लोग आपको बाद में कोई वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप को आगे बढ़ाओगे और अच्छा डिसीजंस लोगे अपने लिए, बिना ये सोचे कि मुझे किसको एक्सप्लेन करना है, नहीं, साइलेंट रह के अगर अपना काम करते रहोगे तो आप पावरफुल बनोगे और तब आपकी सब वैल्यू करेंगे, आपके खुद की फैमिली भी उसी टाइम आपको वैल्यू करेगी। ठीक है, कोई भी आप एक फेमस पर्सन का पर्सनैलिटी या कैरेक्टर उठा के देख लो, बहुत कम आपको देखने को मिलेगी कि वो लोग एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं आपको। वो लोग अपना काम करते हैं, दुनिया वाले बहुत कुछ लिखते रहते हैं उनके बारे में, नो, हर किसी को एक्सप्लेन करना, इवन उनके फैमिली मेंबर्स तक जेलसी में मतलब मुंह फेर लेते हैं एक टाइम के बाद। तो दे नॉट वर्थ इट, यू नो। सो किसी का मुंह बन जा रहा है, आपको एनर्जी फील हो रही है कि अच्छा वो ठीक से मुझसे बात नहीं किया, देखता हूँ पूछ के क्या हुआ, आपने फिर एक्सप्लेनेशंस दिया, वो चीज आपको लाइफ में कहीं पे भी नहीं लेके जाएगा। ये चीज जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतनी ही जल्दी आपके लिए बेटर होगा। और इसीलिए पावरफुल इंसान जो होते हैं, आप देखोगे वो लोग अपना काम से मतलब रखते हैं, उनके जो कुछ गिने चुने रिश्ते होते हैं जो उनको समझते हैं, एक्चुअली में उनका कैरेक्टर और कोर नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, वही लोग उनके साथ एंड तक रहते हैं। बाकी लोग जिनको आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो लास्ट तक रहेंगे भी नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम। सो आज के बाद एक चीज याद रखना कि यू डू नॉट ओ एवरीवन एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तुम नो बोल सकते हो, तुम बाउंड्रीज सेट कर सकते हो, तुम डिसीजंस ले सकते हो बिना गिल्ट के, बिना लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस के। और अगर कोई तुम्हें गलत समझता है तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि पीस और सक्सेस तभी आता है जब तुम सबको एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो। द मोमेंट यू स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ टू एवरीवन, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। तो तुम आज के बाद हर चीज को जस्टिफाई नहीं करोगे, हर किसी को कन्विंस नहीं करोगे, और धीरे धीरे तुम एक ज्यादा पावरफुल, काम, कॉन्फिडेंट इंसान बनोगे। ठीक है, सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो वॉज अ बिट हेल्पफुल टू यू। इफ इट वॉज हेल्पफुल इवन अ लिटिल बिट, just like this video and subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.